अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक अपडेट सऊदी अरब की एम्बेसी की तरफ से है जो कि सऊदी अरब की पीसीसी को लेकर है, क्योंकि इंडिया में आजकल पीसीसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर ये अपडेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब के मिशनत प्लेटफॉर्म की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आ चुके हैं या फिर सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आना चाहते हैं। यहां पर दोस्तों अगर आप मुस्नद प्लेटफॉर्म को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट का ही एक प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब में जितने भी रिक्रूटमेंट ऑफिसेज हैं वो किसी भी डोमेस्टिक वर्कर के सऊदी अरब में आने के 90 दिन बाद उस वर्कर के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। यहाँ पर दोस्तों इस टाइम के बाद यानी कि 90 दिन के बाद जो आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका कफील होगा वही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप आसान भाषा में समझे तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सऊदी अरब में किसी न्यू वीजा पर आएंगे तो जिस ऑफिस ने आपको यहाँ पर सऊदी अरब में रिक्रूट किया है 90 दिन के बाद उस ऑफिस की आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी रॉयल एम्बेसी न्यू दिल्ली से है। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट सऊदी अरब की पीसीसी को लेकर है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि पीसीसी की इंडिया में डेट न मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर वीजा भी एक्सपायर हो चुका है। सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सऊदी अरब की एम्बेसी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द किंगडम हैज डिसाइडेड टू exempt the Indian nationals from submitting a police clearance certificate (PCC). The PCC will no longer be requirement for Indian citizens to obtain a visa for traveling to Saudi Arabia. This decision has been taken as the part of efforts the two countries further strengthen their relation. The embassy appreciate the contribution of over 2 million Indian citizens living peacefully in the kingdom. यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि सऊदी अथॉरिटीज ने यहाँ पर पीसीसी के रूल को यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के रूल को एकदम से खत्म कर दिया है। अब आपको सऊदी अरब में ट्रेवल करने के लिए यहाँ पर पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर किंगडम ने इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को भी अप्रिशिएट किया है और बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पीसफुली रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये न्यूज जो लोग सऊदी अरब आने के लिए पीसीसी की वजह से फंसे हुए हैं, ये न्यूज उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के जनरल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में आजकल कई सारे घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। ऐसा एक केस यहाँ पर दोस्तों कल परसों सामने आया था जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियोज में अपने बताया भी था। पर जब ये लोग किंगडम के अंदर आ जाते हैं तो इन लोगों की कई लोग हेल्प भी कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डिपार्टमेंट ने इन सारी चीजों को देखते हुए बताया है कि अगर सऊदी अरब का कोई भी बंदा इन लोगों की किसी भी तरीके की मदद कर रहा है, जो लोग सऊदी अरब के बॉर्डर लॉ को वायलेट कर रहे हैं यानी कि जो बॉर्डर का कानून है उसका अगर ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं और उनके अंदर आने के बाद अगर इन लोगों की कोई मदद कर रहा है, सबसे पहले उसको 15 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर 1 मिलियन रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके साथ साथ उस बंदे को डिफेम भी किया जाएगा। डिफेम करने के साथ साथ उस वाहन को या फिर उस जगह को जहां पर उसने रहना या खाना प्रोवाइड कराया होगा उस चीज को भी वहां पर जब्त कर लिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।